मनुष्य गया गुजरा उस स्थिति में है जब अपनी सामर्थ्य को पहचानने और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरतें। महान और असाधारण उस स्थिति में है जब वह अपनी गरिमा को समझें और असीम क्षमता पर विश्वास करें। साधारणतया यह आत्मविश्वास की कमी ही वह कठिनाई है जिसके कारण हे स्थिति में रहना पड़ता है। मनुष्य की क्षमता का एक छोटा उदाहरण उसकी आरंभिक स्थिति भ्रूणावस्था की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही किया जा सकता है। अपनी सत्ता के प्रकटीकरण अवसर पर साधन रहित स्थिति में यदि इतना अधिक पुरुषार्थ किया जा सकता है तो साधन संपन्न और विकसित स्थिति में अपेक्षाकृत और भी अधिक पराक्रम कर सकना संभव हो जाएगा। किंतु देखा यह जाता है कि श्री गणेश का उपक्रम पीछे चलकर शिथिलता की दिशा में बढ़ने लगता है और क्रमशः ठंडा होता चला जाता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, अन्यथा कोई कारण नहीं कि आरंभ में जिस स्तर की सक्रियता अपनाई गई थी उसमें शिथिलता आने लगे। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि आरंभ में विशेष क्षमता होती है और पीछे स्वयमेव घट जाती है। बीज के अंकुर निकलते समय, अंकुर को पौधा बनते समय जो प्रगति क्रम दृष्टिगोचर होता है वह पीछे समाप्त या शिथिल कहाँ होता है। इस विकास प्रक्रिया में क्रमशः अभिवृद्धि ही होती चलती है। फिर कोई कारण नहीं कि प्रथम चरण में मनुष्य द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ आगे चलकर अधिकाधिक तीव्र न होता चले। यदि इसी क्रमिक विकास की प्रक्रिया को अपनाए रहा जाए, इसमें शिथिलता न आने दी जाए, तो मनुष्य देव या दैत्य स्तर के बड़े चढ़े काम करता रह सकता है। पिता के शरीर से निकला हुआ शुक्राणु इतना छोटा होता है कि ऑलपिन की नोक पर उसके हजारों भाई बैठ सकते हैं। उसे बिना शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र के खुली आंखों से तो देखा तक नहीं जा सकता। रति क्रिया से जो मंथन क्रिया होती है उससे यौन संस्थान में तीव्र विद्युत स्पंदन उठने आरंभ हो जाते हैं। उन्हीं की उत्तेजना से वह शांत पड़ा जीव उत्तेजित हो उठता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करने के लिए सहयोगी की तलाश में द्रुत गति से परिभ्रमण करता है। उस समय उसके हाथ, पैर, आंख यदि कुछ नहीं होते तो भी अपनी आंतरिक आकांक्षा से प्रेरित होकर अभिष्ट साथी को खोजने के लिए उसी तेजी से दौड़ता है कि हिरन चित्ते की दौड़ से भी उसका अनुपात बढ़ा चढ़ा रहता है। शुक्राणु को डिंबाणु तक पहुंचने में अपने आकार और स्थान की दूरी के अनुपात से उतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है जितनी कि उसे मनुष्य के बराबर आकार का होने पर पूरी पृथ्वी की दूरी नापनी पड़ती। इस यात्रा पर स्खलन के समय लाखों शुक्राणु अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए निकलते हैं। इसे डार्विन की घुड़दौड़ के समतुल्य प्रतिस्पर्धा माना जा सकता है। प्रकृति संबल को सफलता देने की नीति अपनाती है। जो उस लंबी और कष्ट साध्य यात्रा में अंत तक प्रबल पुरुषार्थ नहीं कर पाते, बीच में ही थक कर बैठ जाते हैं, वे दम तोड़ देते हैं। जो अणु प्राणपण का साहस करता है वही सफल होता है और भ्रूण बनने का प्रगति पथ पर अग्रसर होने का श्रेय प्राप्त करता है। शुक्र
और डिम्ब का मिलन बना हुआ कलल बिजली की नेगेटिव और पॉजिटिव दो दो धाराओं के सम्मिलन से उत्पन्न शक्ति प्रवाह की तरह सक्रिय हो उठता है। गंगा यमुना का यह मिलन तीर्थराज संगम बनता है। सहयोग और सहकारिता का, मैत्री और साधना का, आत्मीयता का जीवन के पहले ही दिन जो पाठ पढ़ा जाता है, उसका सत्परिणाम तत्काल देखने को मिलता है। यह सहकारिता यदि आगे भी जारी रखी गई होती, उसका महत्व भुला न दिया गया होता, तो मनुष्य प्रगति करते करते न जाने कहां से कहां जा पहुंचा होता। भ्रूण कलल आरंभ में बाल की नोक की बराबर होता है, किंतु वह 1 महीने के भीतर ही इतनी प्रगति करता है कि आकार में 50 गुना और वजन में 8000 गुना बढ़ जाता है। जो पहले दिन चिपचिपे जल बिंदु के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, वही 1 महीने में 1/4 इंच का बुलबुला बन जाता है। उसे परीक्षण विश्लेषण की मेज पर रखा जाए तो स्थिति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ेगा। उसके सिर और धड़ को देखा जा सकता है। पैर पूंछ की तरह होते हैं। हाथ तो स्पष्ट नहीं होते, पर हृदय धड़कता हुआ और नसों में रक्त चक्कर लगाता हुआ देखा जा सकता है। जीव की सृजनात्मक गति का यह अद्भुत परिचय है। निर्माण का संकल्प जब कार्य रूप में परिणत होने के लिए आतुर हो उठे, तो सहयोग, साधन और परिस्थितियां किस प्रकार अनुकूल होती चली जाती हैं, इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1 महीने मात्र स्वल्प समय में किया गया काय निर्माण का कार्य कितनी प्रगति कर लेता है, इसे देखते हुए जीव की अद्भुत सृजनात्मक शक्ति पर संदेह करने का कोई कारण शेष नहीं रहता है। माता के शरीर में असीम मात्रा में पोषक पदार्थ भरे रहते हैं। उसे इच्छानुसार मात्रा में प्राप्त करने में भ्रूण पर कोई रोकथाम नहीं होती, पर वह सही विकास के सिद्धांत को समझता है कि निर्वाह मात्र के लिए न्यूनतम लिया जाए, अन्यथा अनावश्यक संग्रह उसके लिए अंततः भार बनेगा और विपत्ति उत्पन्न करेगा। तेन त्यक्ते भुंथिजा का पाठ प्रत्येक प्रगतिशील को पढ़ना पड़ता है। भ्रूण भी उस सनातन सिद्धांत से अपरिचित नहीं होता। उसे अपने शरीर के चारों ओर एक परत चढ़ानी पड़ती है, जो गर्भाशय में उपलब्ध सामग्री में से छना हुआ उपयुक्त पोषक पदार्थ ही भ्रूण तक जाने देती हैं। इसे संयम और मर्यादा का आवरण कह सकते हैं। शरीर शास्त्र की दृष्टि से इस झिल्ली को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। संपत्ति के समुद्र में से मात्र उपयुक्त निर्वाह स्वीकार करने की व्यवस्था यह झिल्ली ही बनाती है। ऑक्सीजन और रसायन मिश्रित भ्रूण का उपयोगी आहार उसके शरीर में इसी झिल्ली द्वारा छनकर भीतर पहुंचता है। बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। भ्रूण के शरीर से मल भी बनता है, उसे बाहर निकालना आवश्यक है। यह झिल्ली ही उस मल को बाहर लाती हैं और माता के रक्त में धकेल देती हैं। उसकी सफाई माता के रक्त को अपनी निज की सफाई के साथ साथ ही करनी पड़ती है। उपलब्धि की तरह परित्याग का सिद्धांत अपनाया जाना कितना आवश्यक है। इसे हृदयगम करने पर ही भ्रूण
कलल की सुरक्षा और अभिवृद्धि संभव होती है। हम तथाकथित बुद्धिमान लोग दोनों हाथों से अनावश्यक संग्रह में जुटते हैं और स्वेच्छा परित्याग के लिए कृपणतावश साहस ही नहीं जुटाते। फलतः उस भार संग्रह की विषाक्तता जीवन की नाव को बीच मझधार में डुबो देने का कारण बनती है। अनुदानों के लिए लालायित रहने वाले लोग सोचते हैं कि दूसरों के अनुग्रह से मिली सामग्री से ही काम चल सकता है, पर यह कुकल्पना सर्वथा निरर्थक ही सिद्ध होती है। लोग संभवतः यही मानते हैं कि माता का रक्त ही भ्रूण की नसों में घूमता है, किंतु वास्तविकता वैसी है नहीं। बच्चे का अपना स्वतंत्र रक्त होता है। यह बात अलग है कि उसके निर्माण की साधन सामग्री माता के शरीर से उपलब्ध होती है। दूसरे महीने में भ्रूण के ऊपर एक रक्षा कवच जलीय जैकेट के रूप में धारण कर लेता है। वह जानता है कि हर समर्थ को सुरक्षा संग्राम में उतरना पड़ता है। जीवन एक खुला संघर्ष है। जो इस रण क्षेत्र में उतरने से डरता है, सुविधाओं की वर्षा होते रहने के सपने देखता है, वह पाता कुछ नहीं, खोता बहुत है। संकटों से जूझने में जितने मरते हैं, उसकी तुलना में उनसे डरने के कारण बेमौत मरने वाले कायरों की संख्या कहीं अधिक होती है। भ्रूण की शरीर संपदा बढ़ती है, साथ ही खतरा बढ़ता है। बाल की नोक या चना मटर जितने शरीर को पेट में कुछ विशेष खतरा नहीं था, पर जब आकार बढ़ेगा तो खतरे की आशंका भी रहेगी ही। बच्चे के बढ़े हुए शरीर पर माता के पेट का दबाव बढ़ता है, साथ ही उसको चलने फिरने उलटने पलटने की क्रिया भी भ्रूण को प्रभावित करती हैं। ऐसी दशा में वह सुरक्षा कवच आवश्यक है। सुरक्षात्मक जीवन संघर्ष के क्षेत्र में भ्रूण को कवच धारण करके उतरना पड़ता है और उसकी आवश्यकता मृत्यु पर्यंत बनी ही रहती है। स्वावलंबन की सतर्कता पूर्वक आत्मरक्षा की प्रगति के लिए अपने पैरों खड़े होने की जो शिक्षा प्रथम मास के कार्यकाल में कार्यान्वित की गई थी, उसे यदि भविष्य में भी अपनाए रहा जा सके तो प्रगति की असीम संभावनाएं मूर्तिमान होती चलती हैं। 1 महीने का भ्रूण 1 इंच के 10वें भाग की बराबर लंबा होता है। तभी से उसके हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और आंतें बनना शुरू हो जाती हैं। गुर्दे बनाने में जो जीव को भारी उखाड़ पछाड़ करनी पड़ती है, आरंभिक गुर्दा मछली के गुर्दे से मिलता जुलता होता है। पीछे वह मेंढक जैसा बनता है, फिर उसकी आकृति छोटे पशुओं के समतुल्य होती है। संभवतः यह विकास परंपरा का क्रम है। शरीर की मूल सत्ता आदिम स्मृतियों को धारण किए रहती हैं और अपना काम वहीं से आरंभ करती हैं, किंतु विकसित जीव उससे अपना काम चलता नहीं देखता। फलतः वह अपनी मर्जी के गठन में जुटता है। गुर्दों के परिवर्तन में देखी जाने वाली प्रवृत्ति यदि आगे भी चलती रहे तो पशु प्रवृत्तियों से लड़ झगड़कर उन्हें खदेड़ देना और आत्म गौरव के अनुरूप उच्च स्तरीय प्रकृति ढाल लेना और प्रवृत्ति अपना लेना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। पहले महीने में भ्रूण की जो स्थिति होती है, दूसरे महीने में उसका क्रम बढ़ता ही चला जाता है। पहले महीने की तुलना में उसकी लंबाई 6 गुनी और वजन 500 टाइम ग्रेटर होता है। ज्ञानेंद्रियों के निशान
रीढ़ की हड्डी, अस्थियों का ढांचा, तंत्रिकाओं का झाल इसी अवधि में विनिर्मित होने आरंभ हो जाते हैं। तीसरे महीने में यों शरीर के अन्य अवयव भी स्पंदन, ऐंठन और हलन चलन करते देखे जाते हैं, पर सबसे अधिक उथल पुथल आंतें होती हैं। वे होती तो अनगढ़ रस्सी की तरह है, पर उनकी मंथन क्रिया देखते ही बनती हैं। पूर्ण मनुष्य की आंतें जितना जिस गति से काम करती हैं, उसकी तुलना में भ्रूण की आंतें प्रायः 1000 गुना अधिक पुरुषार्थ कर रही होती हैं। जीव चेतना की मूलभूत क्षमता का यही प्रारंभिक परिचय है। इससे उसकी तात्विक सामर्थ्य का पता चलता है। यदि इसे कुंठित न किया जाए तो पेट की पाचन शक्ति अद्भुत स्तर तक अपनी क्रियाशीलता का परिचय देती रह सकती है। शरीर में अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव 2 हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा हृदय। तीसरे महीने इनका विकास आरंभ हो जाता है। बुद्धि और भावना की 2 क्षमताएं ही ऐसी हैं जो मनुष्य को अभिष्ट गति और उपयुक्त दिशा देती हैं। विकास साधनों के आधार पर नहीं, इन्हीं 2 अवयवों, 2 विभूतियों के आधार पर होता है। सफलताएं और उपलब्धियां तो इन 2 तत्वों की प्रतिक्रिया मात्र है। गर्भस्थ शिशु इन्हें विकसित करने की आवश्यकता समझता है और किसी योग्य हो सकने की स्थिति में आने के लिए 2 महीने की अवधि पूरी होते ही वह इन 2 अति महत्वपूर्ण केंद्रों के विकसित करने में जुट जाता है। उन दिनों इन पर जितना श्रम होता है, उतना ही यदि जन्म काल के उपरांत भी किया जा सके तो मनुष्य की ज्ञान संपदा और भाव विभूति की चरम उन्नति हो सकती है। ऐसा मनुष्य देवात्मा स्तर का आलोकमय जीवन यापन कर सकता है। लिंग भेद की पृथकता तीसरे महीने से प्रारंभ होती है। उससे पूर्व भ्रूण में उभय लिंगी लक्षण होते हैं। दोनों में से जीव किसका चुनाव करता है, यह उसकी अपनी चेतनात्मक प्रकृति पर निर्भर है। जीव की पसंदगी के आधार पर ही उसका प्रिय एवं अभ्यस्त लिंग विकसित होने लगता है। प्रकृति ने दोनों ही अनुदान उसके सामने खुले रखे हैं। जिसे भी जीव चुनना चाहे स्वेच्छापूर्वक उनमें से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर सकता है। जन्म लेते ही बालक जीवन संघर्ष के लिए भयंकर मल्ल युद्ध आरंभ करता है। भीतर और बाहर की परिस्थितियों में भारी अंतर होता है। उधर के सुरक्षित दुर्ग में उसे बाहरी खतरों का सामना नहीं करना पड़ता था, पर बाहर तो ऋतु प्रभाव से लेकर घातक विकिरणों से भरा हुआ नया एवं अपरिचित संसार होता है। आहार, विश्राम, मल त्याग आदि का सर्वथा नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस परिवर्तन को ऐसा ही माना जा सकता है जैसे एक लोक के प्राणी को दूसरे लोक में बसने के समय हो सकता है। स्थिति का सामना करने के लिए बहुमुखी समर्थता चाहिए। यह अनुदान कोई एक नहीं दे सकता। जीव को अपने ही बलबूते उपार्जित करना पड़ता है। जन्म लेते ही वह अपने शरीर को नई परिस्थितियों से टक्कर लेने योग्य बनाने के लिए प्रचंड प्रयास करता है। इसको जन्म काल में बालक की विचित्र गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। नवजात शिशु जन्म लेते ही हाँफता है, कांपता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पीटता है। यह सब क्या है? इसे
उसका सामर्थ्य संपादन प्रयत्न ही कहा जा सकता है। गर्भ रज्जु कटते ही उसे स्वावलंबन का उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। तब माता उसके विकास में सीमित सहयोग ही दे पाती है। इस संसार का यही नियम है कि जीव को अपने बलबूते निर्वाह और प्रगति के साधन जुटाने पड़ते हैं। सहयोग तो आदान प्रदान के सिद्धांत पर ही टिकता है। उदर अनुदान तो क्रमशः घटते ही जाते हैं। माता की सहायता गर्भकाल जितनी कहाँ मिलती है, उसका अनुपात क्रमशः घटता ही जाता है। बालक इस कमी को अपनी स्वावलंबी प्रयासों से पूरी करता है। पेट से बाहर आने में कष्ट तो माता को होता है, पर उसके बाहर आने प्रक्रिया में प्रबल चेष्टा और अदम्य आकांक्षा शिशु की ही काम कर रही होती है। गर्भस्थ शिशु अतिशय दुर्बल हो तो वह माता की कितनी ही इच्छा होने पर भी बाहर न आ सकेगा। उसे माता का पेट चीरकर ही बाहर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि जन्मने के तुरंत बाद बालक रोए चिल्लाए नहीं, हाथ पैर न पीटे, तो उसका जीवित रहना कठिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति होने पर चतुर दाइयां ठंडे पानी के छींटे देकर या दूसरे कृत्रिम उपायों से बच्चे को रोने चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कहावत है कि बिना रोए माता दूध नहीं पिलाती। प्रकृति भी समर्थता का उपहार बालक को तभी देती है जब वह उसके लिए भारी उत्कंठा प्रकट करें। रोने चिल्लाने में इसी मांग की प्रचंडता का आभास मिलता है। जीव को जन्म लेने के उपरांत नए लोक में पहुंचकर नए उत्तरदायित्व संभालने, नए लोगों के साथ तालमेल बिठाने, नई परिस्थितियों को समझने, नए साधन उपयोग करने की तरह हर स्तर की नवीनता से परिचित ही नहीं, अभ्यस्त भी होना पड़ता है। इसके लिए क्या कुछ सीखना और क्या कुछ करना पड़ता है, इसकी कल्पना तक इस समय तो अपने लिए कठिन ही है। जीव को प्रसुप्ति से जागृति में आने और तज्जनित परिस्थितियों का सामना करने में कितने प्रबल पुरुषार्थ और कितने अधिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, इसे देखकर उसकी मौलिक गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। आत्मा की सामर्थ्य का मूल स्रोत परमात्मा है। परमात्मा अनंत समर्थता का पुंज है। फिर उससे अविच्छिन्न संबंध सूत्रों के साथ जुड़ा हुआ आत्मा ही क्यों किसी प्रकार अभावग्रस्त हो सकता है। अन्नमय कोश काय कलेवर हाड़ मांस का पिटारा नहीं है। उसके रोम रोम में आत्मसत्ता ओत प्रोत है। अपने आरंभिक दिनों में जीव अपने घरौंदे को जिस प्रबल पुरुषार्थ के सहारे विकसित करता है, वह समर्थता उसमें सदैव बनी रहती है। उसे विस्मृत और उपेक्षित पड़े रहने देने से ही हमें हेय और दुर्बल स्थिति का सामना करना पड़ता है। अन्नमय कोश की साधना से वह पथ प्रशस्त होता है जिससे मानवीय काया में सन्निहित विशेषताओं को उभारना और उपयोग में लाना संभव हो सके। कहना न होगा कि यदि निष्ठापूर्वक इसके लिए प्रयास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति उतनी प्रगति कर सकता है जितनी कि भूतकाल में किसी ने की है। इतना ही नहीं, भविष्य की संभावनाएं तो भूतकाल की सफलताओं की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ी चढ़ी हो सकती हैं।
गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।